कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और जैसे आपको पता है हरियाणा ग्रुप डी 2026 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है, बिल्कुल मैंने जो है आप लोगों के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है जिसमें आप लोगों से मैंने कहा था सुबह वाली क्लास में ही कि शाम में आप लोगों के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट के क्लासेज़ जो है प्रोवाइड होने वाले हैं, जो आप बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा ग्रुप डी की, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका होगा कि किस लेवल के और किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से एग्ज़ाम हॉल वाला पूछेगा। मैंने जो है बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को भी मैंने रखा हुआ है इसमें, तो बिल्कुल आपको सुनहरा मौका है कि आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, तैयारी को। तो कहीं न कहीं अगर आपको एक सीट पक्का करना है हरियाणा ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए, तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के पेपर आपके एग्ज़ाम हॉल वाला पूछने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे कि आपका पेपर आएगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, हर एक प्रश्न को बिल्कुल आपको उत्तर देने की कोशिश भी करना है। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले हमारा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त जो ये क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है? पहला प्रश्न आपके सामने है करंट अफेयर से रिलेटेड कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ कितनी अतिरिक्त इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर पहला। पहला नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहले के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त हैं, बताने की कोशिश करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ कितनी अतिरिक्त इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 3000 रुपये, ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है, पहले नंबर का भी, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। सभी लोग टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को अगर रखते हैं तो बेहतर होने वाला है आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा। कर आपका अगला प्रश्न कि हरियाणा के अंबाला में जिले में 1857 की क्रांति के वीरों की जो है याद में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहीद स्मारक और संग्रहालय को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा की गई है। यह किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। आपको लगता है कि अगर इसका राइट उत्तर ए है तो ए बताइए, बी है तो बी बताइए, सी है तो सी बताइए। इस तरीके से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, बी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं यहाँ पे हरियाणा राज्य परिवहन से रिलेटेड है कि हरियाणा राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा यात्रियों की सुविधा, डिजिटल पास और ई टिकटिंग प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए किस नए मोबाइल ऐप को जो है जारी किया गया है? क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोगों से हम पूछ रहे हैं तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? हरियाणा राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा यात्रियों की सुविधा, डिजिटल पास और ई टिकटिंग प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए किस नए मोबाइल ऐप को जारी किया गया है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे हरियाणा ई परिवहन ऐप बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा ई परिवहन ऐप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस प्राचीन शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा और दूध नगरी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से
हरियाणा के किस प्राचीन शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा और दूध नगरी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जिन्होंने बताया है यहाँ पे जिंद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको पता है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और खास करके ये अभी के ट्रेंडिंग टॉपिक में आप लोगों को बार बार एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है? मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो आपकी सुबह में भी क्लासेज हो रहे हैं और शाम में भी क्लासेज हो रहे हैं, मतलब 2 क्लासेज हो रहे हैं एक दिन में और ये दोनों क्लासेज बिल्कुल फ्री है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर आपको पता नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे अगर आप हमसे जुड़ते हो लिंक पे आप जाओ और हमसे जुड़ जाओ, जहाँ पे हर एक क्लास का मैं लिंक भी शेयर करता हूँ ताकि आप वहाँ से हर एक क्लास परचेज कर सको और साथ में आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के जो राइट उत्तर जिन्होंने बताया है आर्टिकल जो है 32 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बिजली के घरेलू बोर्ड, रेगुलेटर और इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए मुख्य रूप से किस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो है उपयोग किया जाता है जो बिजली का कुचालक होता है? क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे बेकेलाइट, बिल्कुल बेकेलाइट आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है पादप जगत के अंतर्गत पौधे जिनमें बीज पूरी तरह से नग्न यानी कि बिना फल के आवरण के होते हैं क्या कहलाते हैं? बताएंगे आप लोग। पादप जगत के अंतर्गत वे पौधे जिनमें बीज पूरी तरह से नग्न होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जिग्नोस्पर्म अर्थात अनावृत बीजी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए गणित का प्रश्न है, गणित का प्रश्न आ चुका है, ठीक है। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सॉल्व करना है क्योंकि गणित बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट के तौर पे आप ले रहे हो तो हर एक प्रश्न को सॉल्व करो खुद से। करा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हमें चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छात्र ने 190 अंक मिलता है, एक छात्र को 190 अंक आ जाते हैं पर वह जो है 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के कुल अधिकतम जो है अंक कितने हैं ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है आप लोग बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, तो आप ध्यानपूर्वक देखो। हमें 36% पर पास होना है, ठीक है, हम हो जाएंगे 36% पर पास, पर हम हुए क्या है, फेल हैं। फेल कब हुए हैं? क्योंकि हमारा जो नंबर है 190 ही आया है, ठीक है, और कितने नंबर कम आया है, 26, तो अर्थात हम इसको 26 नंबर दे देते हैं तो ये हो गया पास। 26 में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 216 नंबर पे पासिंग है।
यहाँ से 36 के पहाड़ में काट देंगे तो 1% का वैल्यू हमें मिल रहा है कितना, 36 छक्के 216 6। इसने कहा है कि टोटल अंक कितने अधिकतम अंक थे, तो टोटल परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है 100। 100 में गुणा कर दो 6 से, 600 अंकों का ये पूरा का पूरा पेपर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है रीजनिंग सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे लगता है बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। ये टेस्ट है, सभी लोग हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताओगे। देखो यहाँ से लिखा है 7 से 56, तो हम कह सकते हैं कि 7 में 8 से गुणा करेंगे 7 8 56। अगर हम वही काम करते हैं 9 में 8 से गुणा करते हैं तो 9 8 72। अब देखिए 72 कहीं पे ऑप्शन में है, 72 यहाँ पे तो है। क्या सही है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 7 जो लिखा है 7 के बाद 56 लाया है, तो 7 के बाद वाला अक्षर है 8, 7 8 56, इस तरीके से लिखा गया है। जो 9 है इसके जस्ट बाद वाला अक्षर आप भी गुणा करो, 9 के बाद आता है 10, 9 दहा का 90 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा यदि इसमें, और इसमें जो है कौन से संधि प्रयुक्त हुआ है ये भी हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। इसमें कह रहा है सज्जन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए डबल जा है तो आधा जा तो तम जाएगा, तो हो जाएगा सत। सत यहाँ पे नहीं है, सत यहाँ पे नहीं है, सत यहाँ पे नहीं है, सत प्लस जन। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बहुत बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है इंग्लिश एक्टिव टू पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो दिया गया सेंटेंस है उसके पैसिव वॉइस हमें बनाना है। कह रहा है कि द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अ न्यू हाईवे इन द हरियाणा। इसको जो है चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ए न्यू हाईवे इज being built by the गवर्नमेंट इन द हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित अस्सीगढ़ का जो है किला को तलवारों का किला भी कहा जाता है, जिसका पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे हैं जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हंसी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हंसी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है हरियाणा का वह कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है और यह नृत्य वीर रस तथा श्रृंगार रस की प्राधानता के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। ठीक है, बात किया जाए यहाँ पे इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने बताया है डफ नृत्य, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है हरियाणा के किस जिले में छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से पूछ रहा है, आप लोगों को ये बताना है कि हरियाणा के किस जिले में छिलछिल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, जो हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये भी आपको ध्यान देना है।
तो ये पड़ता है कुरुक्षेत्र। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा के उत्तरी भाग में फैली शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, करोह चोटी बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के पक्षियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं वो फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जिन्होंने बताया है यहाँ पे, साइबेरियन सारस बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा के पहले राजकीय कवि होने का जो है गौरव किसे प्राप्त है, जिनकी प्रमुख रचनाओं में देशा देशा में देश हरियाणा शामिल है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, उदय भानु संघ, उदय भानु हंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ही, मानव शरीर क्रिया विज्ञान से रिलेटेड रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, जिसकी कमी से चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए, अगर खून को थक्का जमने में सहायक आपसे पूछा जाए तो आपको क्लियर रहना है विटामिन के। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दलदली क्षेत्रों, धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से निकलने वाली मुख्य गैसें कौन सी है जो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस भी है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। दलदली क्षेत्र या धान के खेतों वाली जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से निकलने वाली मुख्य गैसें कौन सी है जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस भी कही जाती हैं? तो आपको पता है इसे कहा जाता है मीथेन, CH4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना का कारण है, ये हमें बताना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कर लो इस प्रश्न को, ठीक है। जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं अगर कहीं ना कहीं अगर आप नोट कर रहे हो तो बिल्कुल बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और हर एक क्लास को करो, मैं फिर कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन खुद से आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा था तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोशिका के किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है जहां ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। कोशिका के किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है जहां ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे
सूत्रकणिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपके सही उत्तर है, सूत्रकणिका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है। 5,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप खुद से प्रश्नों को सॉल्व करो, क्योंकि ये टेस्ट के तौर पे हम डेली शाम में क्लास कर रहे हैं, ठीक है? तो आप जितना प्रश्नों को खुद से करोगे उतना ही बेहतर एग्जाम हॉल में आपके जो है नंबर आने वाले हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले अंतर बराबर होता क्या है, ये फॉर्मूला लिख लो। डी बराबर होता है अंतर बराबर पी गुणे आर बटे 100 गुणे आर बटे 100। अगर आप देखोगे तो पी का वैल्यू कितना दिया गया है 5,000, गुणे आर का वैल्यू कितना दिया है 10/100 गुणे 10/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा हुआ क्या है 50। ऑप्शन नंबर ए 50 रुपए का अंतर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो आपका भी क्लियर आया होगा ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कार्य और समय से रिलेटेड प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसने दिया क्या है, प्रश्न में कह रहा है कि ए कोई टंकी है जो ए नल है जो 10 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है, जबकि बी जो है नल एक उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है? तो 10 और 15 को हम एलसीएम निकाल देंगे तो ये हमें टोटल पता चल जाएगा कि टंकी की धारिता कितना है। टोटल टंकी में पानी आटेगा 30। 10 के पहाड़े में 10 तिया 30, 15 के पहाड़े में 15 दूना 30, मतलब कि एक घंटे में 3 भरता है, बी जो है 1 घंटे में 2 भरता है। तो हम 3 2 जोड़ते हैं तो ये टोटल 1 घंटे में 5 भरे जाएंगे। टोटल हमें टंकी भरना है 30, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 छक्का 30। इसने क्या बोला है, यदि खाली टंकी कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगी? यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितने समय में भरा जाएगा? खाली टंकी को कितने समय, 5 छक्का 30। भाई साहब यहाँ पे टोटल ऑप्शन गलत है, 5 छक्का 30 कितना आ रहा है, 6 घंटा लगेगा दोनों नल को एक साथ ही भरने में, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। अनुपात समानुपात से रिलेटेड ए अनुपात बी का वैल्यू दिया गया है, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया गया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। अब बताइएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में दिया क्या है। हमें दिया गया है ए अनुपात बी, हम लिख देते हैं। इसमें दिया गया है 2:3। फिर बी अनुपात सी यहाँ पे दिया गया है, अर्थात लिखा है 4:5। हम इधर जाएंगे तो 3 बढ़ा लेंगे, इधर जाएंगे तो 4 बढ़ा लेंगे। हम गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, 4 दूना का 8, 4 तिहाई 12, 3 पाँचे 15। मतलब ए बी सी का जो अनुपात है 8:12:15 है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करना है आप लोगों को। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, 4 5 6 2 3 4। यहाँ पे लिखा है 18, यहाँ पे लिखा है आपका 28। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है 4 और 2 को क्या करें कि 18 आ जाए। हमने क्या किया, 4 का वर्ग किया और 2 जोड़ दिया, 4 का वर्ग 16 और प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 18। उसी प्रकार यहाँ पे
5 को वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25 और 3 जोड़ देंगे तो 25 3 28। उसी प्रकार यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे तो 36 और 4 जोड़ देंगे तो 40 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में किंग को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में रैल को जो है क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग का प्रश्न है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं फील कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है ये चैनल। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है KING और यहाँ पे लिखा है TMTR। TMTR अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किया क्या है, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है। अब देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि इसने किया है के से टी नहीं होगा, यहाँ से देखते हैं उल्टा। तो जी टी यहाँ पे अपोजिट लिखा है, जी का अपोजिट टी, जैसे ए होता है ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट वाई, इसी तरीके से इसने उल्टा लिखा है, जी का अपोजिट टी, एन का अपोजिट एम, आई का अपोजिट टी और के का अपोजिट आर। आपको समझ में आ गया होगा। आप अपोजिट निकाल दो आर का, उल्टा लिखना है हमें ना, पहले इसका लिखना है तो क्या हो जाएगा। एल का क्या होता है, एल का अपोजिट भाई साहब गलत लिखा है क्या, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख रहा है ना। यहाँ से सबसे पहले आई लिखा है तो अगर हम डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ से आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, ये तो सीधा लिखा गया है भाई साहब। और आई का अपोजिट आर होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, इस तरीके से लिख दिया है। तो इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें जो है हमें अलग की पहचान करनी है। अलग मतलब दिया गया है कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, इसमें अलग कौन है। अब देखिए कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, आप देखोगे तो ये तीनों के तीनों जिले अम्बाला संभाग या दिल्ली के उत्तरी ग्रैंड ट्रंक जीटी बेल्ट से जुड़े हुए हैं, जबकि रोहतक जो है स्वयं एक जो है अलग प्रशासनिक संभाग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा बिल्कुल यहाँ पे अलग होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरा, इस वाक्य में से विभक्ति चिन्ह किस कारक को प्रदर्शित करता है जहां अलगाव का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। पेड़ से पत्ता गिरा, तो देखिए अलगाव की स्थिति में हमेशा अपदान कारक होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लिखा है अबैंडन। अबैंडन का जो है सिनोनिम्स क्या होता है, तो जिन्होंने बताया है फोरसेक, बिल्कुल राइट उत्तर है त्याग देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, सरलीकरण से रिलेटेड निम्नलिखित में जो समीकरण दिया गया है इसे जो है हमें सरल करना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीके से हम सरल कर देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, भाग, तो 9 8 72 भाग चला गया, फिर 15 में से 6 हो जाए, 15 में से 6 हो जाएगा 9 प्लस 4 का वर्ग 16, ये हो जाएगा 9 8 72 प्लस का 16, 9 8 72 प्लस का 16 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 72 88, 88 हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे 88 होगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
चाल, दूरी और समय से रिलेटेड प्रश्न है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह पटरी के किनारे खड़े एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी? देखिए, एक खंभा मान लो यहाँ पे है, तो इसको पार कराना है ट्रेन से, तो ट्रेन खुद की दूरी को पार करेगी, तो खंभे को पार कर जाएगी। अर्थात हम देखेंगे कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो दूरी तो हमें वही रेलगाड़ी पार करना है, तो यही दूरी होगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल कितना है? 54। यहाँ पे देखो किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें करते हैं 5/18 से गुणा, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 18 तिया 54, 3×5 = 15, 15 के पहाड़ में 15 एक में 15, अर्थात हो जाएगा 10 सेकेंड लगेगा इस खंभे को पार करने में ट्रेन को। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस फॉर्म को भरे हुए हैं और हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।